दिल्ली में पिछले कुछ महीनों से नाम बदलों की राजनीति तेज हो गई है। सड़क से लेकर स्कूलों तक हर जगह नाम और क्रेडिट की लड़ाई छिड़ी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि जब सरकार खुद सीएम श्री के नाम पर स्कूलों को नया रूप देने की बात करती है, तो क्या ये रूप वास्तव में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने वाला है, बदलने वाला है, या फिर सिर्फ राजनीतिक प्रचार का हिस्सा बनकर रह जाएगा? दिल्ली सरकार ने 75 स्कूलों को सीएम श्री के लिए एक रणनीति के तहत चुना है, या फिर बस उन स्कूलों को चुना है जो पहले से अच्छा कर रहे थे? और अगर ऐसा है तो फिर बाकी सैकड़ों सरकारी स्कूलों का क्या? दिल्ली सरकार ने बजट 2025-26 में ऐलान किया था कि राजधानी में करीब 75 स्कूलों को सीएम श्री स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार का दावा था कि ये स्कूल दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को एक नए स्तर पर ले जाएंगे। इन स्कूलों के लिए आवेदन शुरू होते ही तकरीबन 50,000 से ज़्यादा आवेदन सामने आए, यानी कि अभिभावकों को, बच्चों के माता पिता को इस नए मॉडल पर भरोसा था। दिल्ली के सीएम श्री स्कूलों को राजधानी की शिक्षा व्यवस्था से एक बड़ा और आधुनिक कदम बताया गया। सरकार का कहना था कि इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल लर्निंग, रोबोटिक्स, एआई लैब और व्यवहारिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा, ताकि बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके। लेकिन अभी हाल ही में जो तस्वीर सामने आई है, उसने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं और सरकार को विवादों के घेरे में लाकर रख दिया है। दिल्ली के लाजपत नगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी का साइन बोर्ड बदलने के दौरान एक फोटो खींचा गया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस फोटो ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी झूठा क्रेडिट लेने के चक्कर में अब अंधी हो चुकी है। अब बाबा साहब के नाम वाले स्कूल को भी उसका नाम बदला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि शर्म इन्हें आती नहीं। भाजपा सरकार को कोई नया काम करना बस नहीं आता, नाम बदलो और क्रेडिट लो। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या बाबा साहेब अम्बेडकर से बड़ी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो गई। दूसरी ओर इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी है। बीजेपी ओर से कहा गया है कि ये केवल नाम अपडेट करने की प्रक्रिया है, ताकि स्कूलों को सीएम श्री मॉडल के अंतर्गत लाया जा सके, ना कि किसी का अपमान करने का ऐसा कोई मकसद है। लेकिन जनता और विपक्ष दोनों ही ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ बोर्ड बदल देने से, नाम बदल देने से हो जाएगा? क्या शिक्षा बदल जाएगी? कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली में पिछले कुछ सालों में नाम बदलों की रणनीति तेज हो गई है। कहीं सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं, कहीं चौपालों के नाम बदले जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब सरकार खुद इन स्कूलों को नया रूप देने की बात करती है, जिन्हें सरकारी स्कूल कहा जाता है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्कूलों में व्यवस्था बेहतर की जाएगी, या फिर उनके नाम बदल कर देने से, उनके साइन बोर्ड बदल देने से स्कूल ऑटोमेटिकली बहुत बेहतर करने लगेंगे। क्योंकि ये वही सरकार है बीजेपी की जो कभी विपक्ष में थी तो आम आदमी पार्टी पर यह सरकार सवाल उठाती थी कि आम आदमी पार्टी ने सरकारी स्कूलों में डेवलपमेंट नहीं किया, बस उनकी दीवारें बदल दी और रंग रोगन कर दिया। साइन बोर्ड पर नाम लिख देना स्मार्ट क्लासरूम नहीं बनाता है, ना ही उससे किताबें सस्ती होती हैं, ना ही उससे भविष्य बच्चों का सुरक्षित होता है। अगर सीएम श्री स्कूल सच में दिल्ली की शिक्षा में क्रांति लाना चाहते हैं, तो उन्हें दिखावे से ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर बदलाव लाने की और ध्यान देने की ज़रूरत होगी। शिक्षकों की कमी है, सुविधाओं की कमी है, बच्चों के जो शिक्षा पद्धति है उसमें सुधार की ज़रूरत है। क्योंकि नाम बदल से नहीं, काम बदलने से तरक्की होगी। अगर स्कूलों के नाम बदलने से देश तरक्की करता तो हर रोज़ नाम बदले जाते। और ये सवाल बीजेपी के लिए ख़ास तौर पर इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए तमाम बड़े मुद्दे उठाए और कहा कि आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ रंगरोगन कर रही है। सवाल मौजूदा सरकार के लिए छोड़ कर जाते हैं कि क्या नाम बदलने से हो जाएगा?